हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी जून के 3rd वीक के लिए और इसमें हम फायर साइन के रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज है। तो पहली रीडिंग स्टार्ट करते हैं एरीज से। एरीज, ये जो वीक रहने वाला है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि सबसे पहला जो कार्ड है वो है मेन मेल का और एम्प्रेस कार्ड का। तो इसको अगर मैं कंबाइन करके डिफाइन करूं, या तो आप किसी लीडरशिप पोजीशन पर पहुंच जाओगे अपने हार्डवर्क की वजह से। जो भी आप एक्शंस लोगे वो पॉजिटिव वे में आपको इफेक्ट करेंगे, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है। एम्प्रेस कार्ड शो करता है मैरिज के लिए, अबंडेंस के लिए, सक्सेस के लिए, फर्टिलिटी के लिए, बोनस के लिए, या फिर इनहेरिटेड मनी के लिए। मतलब आप मेटेरियलिस्टिक जितनी भी चीजें अपनी लाइफ में चाहते हो, वो सारी चीजें जो कि हार्ड वर्क के थ्रू मिल सकती हैं वो आपको मिलेंगी। ठीक है। और यहाँ पर मेन मेल के साथ जब ये कंबाइन है तो ऑब्वियसली अगर हम इसका ये पीछे का सीन देखें उसका, तो वहां एक वो स्टडी रूम में खड़े हुए हैं जहां पर डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स लगी हुई हैं। तो ये शो करता है कि आपको जो भी चीज अचीव करनी है उसके रिगार्डिंग एक तो स्किल्स सेट में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो वो इम्प्रूव करो, उसके बारे में पढ़ाई करना शुरू करो, क्योंकि वो सारी नॉलेज आपको हेल्प करेगी स्पीड से ग्रो करने में, आगे बढ़ने में। और जब ये दोनों ही कार्ड एक साथ आए हैं तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कि जो जो आप स्टेप्स लेते जा रहे हो स्पीड से करते जाओ, चीजें होंगी आपके फेवर में और एक स्टेबल पोजीशन पे आ पाओगे। और इसकी जो नेक्स्ट कार्ड है वो भी पॉजिटिव है, बिकॉज यहाँ पर एक वेल्दी मैन है और उसके नीचे कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। इमोशनल टर्म्स पे बोलूं तो 7 ऑफ कप्स शो कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस इस वीक में आपके निकल कर बाहर आएंगे। जैसे कभी आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा, कभी सैड फील होगा, कभी आप किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहोगे, या फिर आपको अचानक से कोई आइडिया आएगा, उस पर काम करने के लिए आपका मन करेगा, बाकी जो मेन चीज कर रहे हो उसको छोड़ के। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं आपके साथ। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि इसको कंट्रोल करो, मैं इसको ये बोलूंगी कि ये जो आपकी एक जो आउटबर्स्ट हो रहा है एनर्जी में, आपके इमोशंस में या फिर आइडियाज में, इनको अगर आप करते हो तो, लेकिन यहाँ पर मेन मेल आया है तो यही शो कर रहा है कि आपको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले लो, उसके बाद स्टेप लेना। एब्रप्ट एक्शंस लेने की जरूरत नहीं है, अचानक से कुछ भी करने मत बैठ जाना। ठीक है, आइडियाज हैं, आपको उसमें इम्प्लीमेंट करना है तो एक डायरी मेंटेन करो, उसमें अपने सारे आइडियाज को मेंटेन करो और क्या क्या चीजें आपको उसके लिए रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें आप करो। ठीक है। और यहाँ पर ये जो 7 ऑफ कप्स वेल्दी मैन के साथ आया है, तो ये वेल्दी मैन भी अपने में बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि वेल्दी मैन शो करता है जो बिजनेस माइंड के जो लोग होते हैं, या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, मीन्स मनी से मनी को कैसे क्रिएट किया जाए, ऐसे जो दिमाग वाले लोग होते हैं, आइडिया रखने वाले लोग होते हैं, तो ये उनको शो करता है। और जहां पर कि वो आराम से एक इजी सिचुएशन में बैठे हुए हैं अपने ये ऑफिस में, हेड को अपने हाथ में होल्ड किए हुए हैं, ग्लव्स को उन्होंने निकाला हुआ है। तो ये भी शो कर रहा है कि इस वीक में अगर आप किसी के साथ छोटी सी ही मीटिंग होगी, हो भी सकती है, तो वो सक्सेसफुल रहेगी और आप पीसफुली उस मीटिंग के बाद का जो टाइम है उसको एंजॉय कर पाओगे। फिर अपनी लाइफ में जो डिफरेंट चीजें हैं उन पर फोकस कर पाओगे। और यही सेम चीज मैं अगर आपको रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी बोलूं तो आप किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आ सकते हो। अब ये नहीं बोलूंगी कि उनके साथ कमिटेड हो जाओगे या सब कुछ हो जाएगा, उसके लिए ऑब्वियसली एकदम से तो आप कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं जाते हो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हो। तो इस वीक में ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज क्रिएट होंगी जहां पर आप किसी के साथ अट्रैक्ट हो जाओ, उनके साथ बातचीत करो, उनके साथ छोटी मोटी डेट्स पर जाओ, जिससे कि आपको भी अच्छा फील होगा। नेक्स्ट कार्ड है एक्सपेक्टेशन का और नीचे है उसके पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो एरीज, क्लियर बोल रही हूं मैं यहाँ पर, तो ये जो पेज होता है ना वो इंसान होता है जो कि ज्यादा एज में या एक्सपीरियंस में मैच्योर ना हो, मींस जो 20s के जो लोग नहीं होते हैं वो वाले, तो उनको लाइफ जो है, उनको जो भी टारगेट्स होते हैं ना, वो एक एक्साइटमेंट के बेसिस पर वो जज करते हैं, रेदर देन कि
एक्सपीरियंस के बेस पर या फिर उसका आउटकम क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये एनर्जी भी हो सकती है और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसके अकॉर्डिंग आपको लगेगा कि जल्दी जल्दी मैं अपनी लाइफ में ये भी चीज अचीव कर लूं, वो भी चीज अचीव कर लूं। नो डाउट मिलेगा, लेकिन अभी एक्सपेक्टेशन कार्ड के साथ आया है तो ये भी बोलूंगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए काम करना है। ये नहीं एक आइडिया आया अभी और उसको कर लिया तुरंत, नहीं। जो मेन काम आप कर रहे हो उसको करते रहो, उसके बारे में पढ़ाई करते रहो, लेकिन जो भी डिफरेंट आइडियाज आ रहे हैं या फिर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही हैं तो रेंडमली उनको ग्रैब करने की जगह उनके बारे में सारी नॉलेज लेने की जरूरत है, जो कि फिर से इस कार्ड में आया है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है जो कि अगर अपने किसी पुराने फ्रेंड का या फिर किसी ऐसे इंसान का जिनका वेट कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि उनसे मिलना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए, तो अभी वो कुछ और ही करने में बिजी हैं, आपकी तरफ उनका कोई फोकस नहीं है। तो आप भी अपना कहीं और ध्यान को लेकर जाओ, उनके बारे में इतना ज्यादा सोचो मत कि चीजें किस तरीके से आपको करनी है नहीं करनी है। ठीक है, दूसरी चीज ये भी है कि कुछ लोग अगर कहीं अपनी लाइफ में किसी जगह पर अटके हुए हो, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी में डिस्टॉर्शन की वजह से है। अब इसको मैं नॉर्मली बोलूं, एनर्जी में डिस्टॉर्शन का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी फील नहीं करती किसी चीज को करने के लिए, लेकिन आपका माइंड बोलता है कि नहीं ये चीज करनी चाहिए, ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहने वाला है। ठीक है, मतलब माइंड का बॉडी के साथ जो कनेक्शन है वो बिल्कुल ही अपोजिट है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा हाई एनर्जी में होते हैं, हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये इंप्लीमेंट हमें करने चाहिए, लेकिन उस टाइम पर हमारी बॉडी बोलती है नहीं रेस्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो भी हो रही है ना, अगर आप जो भी चीज के रिगार्डिंग ये मैसेज सुन रहे हो तो उसमें बोलूंगी अगर दोनों चीजें अलाइन नहीं है तो पहले उनको अलाइन करना शुरू करो, मेडिटेशन करो, पीसफुल म्यूजिक सुनो। मेडिटेशन लोगों को नहीं करना आता, इट्स फाइन। आप एक चीज कर सकते हो, धीरे धीरे सबसे पहले तो अपनी एक इमेज, अपनी फोटो लेना और उसके ऊपर फोकस करना शुरू करो, क्योंकि हम दुनिया की सारी चीजों को इमेजिन कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत डिफिकल्टी होती है अपनी इमेज पर फोकस करने के लिए, लेकिन एक स्माइलिंग पिक होनी चाहिए आपकी। तो थोड़ा सा ये चीजें करो जिससे कि आपका फोकस दुनिया पर या जो भारी चीजें हैं ना उनके ऊपर ना जाकर अपने ऊपर आएगा। फिर आपको रियलाइज होगा कि आपकी माइंड, आपकी बॉडी किस तरीके से एक साथ काम कर सकती है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आपके इंट्यूशन को भी बैलेंस करने में हेल्प करेगी और आपका जो माइंड है उसका जो फोकस एरिया है कि कहाँ लगाना चाहिए, वो चीजें आपको राइट तरीके से पता चल जाएंगी। नेक्स्ट कार्ड है फैमिली रूम का और 4 ऑफ कप्स का। तो फाइनली आपको विद इन आपके फैमिली मेंबर्स में से ही कोई ब्यूटीफुल मैसेज आपको मिल सकता है। मींस अगर किसी के यहाँ पर फैमिली में डिस्प्यूट चल रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें पास में बहुत बार ज्यादातर खराब ही रही हैं, आपके फेवर में नहीं हुई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी फिलहाल वो सिचुएशन चेंज हो रही है और आपके जो सीक्रेट्स हैं, फैमिली सीक्रेट्स बोलूंगी स्पेशली, वो आपके रिवील नहीं होने वाले हैं। उल्टा आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज जो कि आपकी फैमिली से रिलेटेड बाहर चली गई तो लोग उसके बारे में मजाक बनाएंगे या फिर उसका मिसयूज करेंगे उस इन्फॉर्मेशन का। तो अपने माइंड से थोड़ी सी इस टेंशन को हटाओ, बिकॉज आपकी जो फैमिली लाइफ है वो थोड़ी सी सॉर्टेड होने वाली है। फैमिली रूम का मतलब ही ये है कि वहां पर देखिए जो कप रखे हुए हैं, वहां पर टी रखी हुई है, लाइट्स जली हुई है, अटायर मतलब वहां का इस तरीके का है कि पीसफुल, थोड़े थोड़े प्लांट्स भी हैं, ग्रीनरी भी है, लाइट भी है, सब कुछ अच्छा माहौल है। तो आपके फैमिली में कुछ ऐसा फंक्शन भी हो सकता है, छोटा सा फैमिली गैदरिंग, जहां पर आप सारे लोग मिलोगे, बातचीत करोगे, अपनी जो खुशियां हैं, अपने जो गम है वो सारे शेयर करोगे। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज इस वीक में क्रिएट हो रही हैं। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। नेक्स्ट रीडिंग होगी अब ये लियो के लिए। तो जून का जो 3rd वीक है आपके लिए सबसे ब्यूटीफुल मैसेज यहाँ पर ये है कि जो पहले 2 कार्ड है कम्युनिटी और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड, तो ये शो कर रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी इस वीक में कम्युनिकेशन स्किल्स ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में इम्प्रूव होंगी और जिसकी वजह से
आपकी जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे वो अपनी फैमिली में भी कह लीजिए या फिर जहां पर भी आप काम कर रहे हो ना, वहां पर जो एनवायरनमेंट है बहुत ज्यादा पीसफुल हो जाएगा। लोग आपकी तरफ देखेंगे अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए। दूसरा, जो भी आपके कनेक्शंस है ना वो हारमोनियस हो जाएंगे। और जब ये कार्ड कम्युनिटी का क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के साथ आता है तो ये शो करता है कि यहाँ पर कोई एक जो फीमेल है वो एक अच्छा खासा रोल प्ले कर सकती हैं आपकी लाइफ में, या फिर आप भी हो सकते हो कि जो एक फीमेल एनर्जी को कैरी कर रहे हो। मीन्स ऐसी फीमेल जो कि डिपेंडेंट नहीं है किसी पर, अपने एक्शंस और अपने स्टेप्स को केयरफुली जज करके लेना जानती हैं। आपको जो भी चीजें करनी होती है आप जो है इमोशंस के बेसिस पर नहीं करते हो, उसके करने के लिए आप फैक्ट्स को रिलाय करते हो। और कुछ ऐसी चीज भी हो सकती है इस वीक में जहां पर आपकी फैमिली गैदरिंग्स होंगी, और ऐसा नहीं कि घर के अंदर, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं बाहर, भले ही छोटी सी फैमिली गैदरिंग हो, कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो सकता है जो कि आपको वहां पर मान सम्मान के तौर पर देखा जाने वाला है, या फिर आप पार्टी की जो है अट्रैक्शन हो सकते हो। कुछ लोग आपकी लाइफ में से जो नेगेटिव हैं वो भी रिमूव होने वाले हैं, बिकॉज आप उनको अपने सामने टिकने नहीं देने वाले हो। कुछ लोगों को यहाँ पर मैं ये भी बोलूंगी कि अगर आपके पास कोई प्राइवेट बैंक अकाउंट है तो उसको हिडन ही रखना, रिवील करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उससे पैसा निकाल के अपने किसी भी फ्यूचर में के प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट कार्ड है मैच्योर वुमेन का और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये फिर से यहाँ पर जो है फीमेल एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है इन कार्ड्स में। तो कुछ ना कुछ ऐसे कोई फीमेल आपकी लाइफ में हो सकती है, और ऐसा नहीं है कि वो जो फीमेल है वो कम एज की होंगी, वो आपकी मदर हो सकती है, आपकी ग्रैंड मदर हो सकती है, आपकी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, मदर इन लॉ हो सकती हैं। तो जो भी जो मेच्योर लेडीज हैं जो कि अपना 50s या 50 से अबव की जो एज के है ना, ये आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, और इनकी हेल्प के बेसिस पर ही जो भी आप काम करने वाले हो उनकी सलाह जरूर लेना। वो बहुत सही तरीके से आपको गाइड करने वाली हैं, क्योंकि फाइनेंशियल गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए बहुत मायने रखेगी। वो जैसे आपको बोले प्लीज वैसा करना लियो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो उनकी ही गाइडेंस की वजह से आप उस स्टेट में आ पाए हो जहां पर आप फाइनेंशियली फ्लरिश करने वाले हो। अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी और इतने स्टेबल हो जाओगे कि धीरे धीरे आप फिर अपने मनी को जो शो ऑफ करना शुरू कर दोगे। मीन्स अपने लिए तो आप पैसा कमा ही रहे हो, अपनी फैमिली के लिए भी कमाओगे, और उसके अलावा भी कोई अगर आपसे हेल्प लेने आता है तो आप उनकी हेल्प कर पाओगे। और ये चीजें तभी पॉसिबल होने वाली हैं जब आप किसी से अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके, मीन्स अगर चाहो तो मैच्योर इंसान से या जो एजुकेटेड इंसान है उनसे बात करके ही चीजों को करोगे तो ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला कि पार्टी या फिर फैमिली गैदरिंग हो सकती है, तो वहां पर आप किसी ऐसी मैच्योर लेडी से मिले जो कि बिजनेस पार्टनरशिप में आपको हेल्प कर सकती हैं, और उनकी वजह से आपकी चीजें इजी होने वाली हैं। और एक छोटा सा मैसेज है, ये सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगा। यहाँ पर कुछ लोगों का अगर जो पैसा अटका हुआ था तो फीमेल की तरफ से किसी का केस चल रहा है, तो शायद वो आपको पैसा देने वाली है। उनको थोड़ी सी तकलीफ होगी वो पैसा देने में, बट स्टिल क्योंकि यहाँ पर मैच्योर वुमेन में जो है नंबर 6 है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कॉम्बिनेशन ये शो कर रहा है कि फाइनेंशियल गिफ्ट आपको कहीं से मिल सकता है और वो फीमेल हो सकती हैं। नेक्स्ट कार्ड है टॉयल एंड लेबर का और 5 ऑफ पेंटिकल्स का। तो दोनों के कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि भले ही आपको पैसा मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, आप शायद उससे अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आप उनको फुलफिल कर पा रहे हो, बट वो ऐसी जॉब होगी, जो लोग स्पेशली प्राइवेट जॉब्स में हो या फिर ऐसी जॉब जहां पर मंथली पेमेंट होता तो है, बट मतलब जो लोग ऑटोमेशन इंडस्ट्री में हो या फिर किसी ऐसी जॉब में जहां पर हाथों का बहुत आप यूज कर रहे हो, तो अगर इस तरीके की किसी जॉब में हो ना, तो वहां पर आपको पैसा जो है मिल तो रहा है, लेकिन आपको जो रिस्पेक्ट चाहिए, जो आपका नॉलेज का यूज हो रहा है, उसके रिगार्डिंग कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। तो ऐसी जॉब में अब आप फ्रस्ट्रेट होकर उस जॉब को छोड़कर
आगे बढ़ने के लिए आपके माइंड में थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे और कुछ लोग इस वीक में उस जॉब को छोड़कर किसी और दूसरी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का कार्ड भी है, एस ऑफ कप्स का। तो ऑब्वियसली यहाँ पर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के साथ साथ इमोशनल अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आ रही है। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हो कि आपको इस वीक में अपनी जॉब को स्विच करना चाहिए, तो आप आराम से करो, आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने घर को जैसे चला रहे थे वैसे चला पाओगे, उल्टा आप इमोशनली बैलेंस हो जाओगे, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हाउस का और एस ऑफ कप्स का है। तो जब ये दोनों कार्ड साथ में आते हैं तो शो करता है कि एटलीस्ट आपके हाउस के अंदर, मीन्स आपके होम के अंदर जितने भी लोग हो या होम से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होती रहेंगी। आपको इमोशनली कोई ना कोई सपोर्ट मिलता रहेगा। इवन आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है ना, वो आप चीजों को सुनते चलो, अपने गट फीलिंग पर काम करते हुए चलो। यहाँ पर सारी चीजें आपके फेवर में ही टर्न होंगी और पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। नेक्स्ट रीडिंग होने वाली है सजिटेरियस के लिए। तो सबसे पहले जो दो कार्ड हैं वो है एक्सपेक्टेशन का और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये दोनों ही कार्ड के कॉम्बिनेशन ये शो कर रहे हैं कि जो आप इतने टाइम से वेट कर रहे हो, चीजें आपके फेवर में टर्न होंगी। और अगर आप किसी इंसान का भी वेट कर रहे हो ना कि वो आपसे आकर बात करें, आपसे चीजों को डिस्कस करें, आप किसी को मिस कर रहे हो, तो प्लीज ये जो वेट है एक तरीके से अब आपको इसे खत्म करना होगा। अगर सामने वाला कोई स्टेप नहीं ले रहा है तो आप स्टेप्स लो, आप आगे बढ़ो, आप खुद बात करने को इनिशिएट करो, क्योंकि ऐसा लगता है कि सामने वाला जो है तब तक अपनी चीजों को नहीं डिस्क्लोज करेंगे जब तक आप खुद से उनके पास नहीं जाने वाले हो। तो जो आप बैठे हुए हो एक ही पोजीशन में और सोचे जा रहे हो कि चीजें आपके फेवर में टर्न हो, तभी होगा जब आप खुद से स्टेप्स लेना शुरू करोगे। और कुछ लोगों के लिए ये भी बोल दूं, जो वर्किंग सिचुएशन में है, आपकी वर्किंग जो सिचुएशन चल रही है ना, ऐसा लग रहा है कि आप उस जगह से खुश नहीं हो। भले सारी चीजें सब कुछ अच्छी है, मीन्स आपके ऑफिस में आपको फूड भी प्रोवाइड किया जा रहा है, या फिर आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज भी दी जा रही हैं, या फिर आपके जो बॉस हैं वो भी आपके काम से खुश हैं, बट इंटरनली आप ऐसा चाहते हो कि वहां पर कुछ चीजें चेंज हो। और वो चेंज अगर नहीं आ रहा है तो आपको स्टेप्स लेने होंगे, बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या शो कर रहा है, 5 नंबर ही चेंज का नंबर होता है। तो जैसी भी सिचुएशन में हो, अच्छी सिचुएशन में हो तो उसको और अच्छा करने के लिए आपको स्टेप्स लेने हैं, बुरी सिचुएशन में हो तो उसको सही करने के लिए आपको स्टेप्स लेने हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि सेम एज ग्रुप के लोगों के साथ आपका कंपटीशन हो सकता है। अब वो कंपटीशन आपके जॉब से रिलेटेड हो सकता है, मींस पोजीशन में अगर आपको चेंज चाहिए तो ऑब्वियसली उस पोजीशन के लिए काफी लोग हो सकते हैं जो अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए फाइट रहने वाली है। दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हो, जहां पर आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को शो करना पड़ सकता है। मींस कहीं ऐसा हो सकता है कि जैसे नॉर्मली के सोसाइटी के लिए वॉक करवाई जाती है, रन जो करवाए जाते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर आपकी कंपनी की तरफ से ही कोई कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, जस्ट कि आपका जो मेंटल एक अटायर, बिल्कुल जो चीजें जैसे आप करते आ रहे हो ना उससे अलग हटके वो सारी चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट कार्ड है चाइल्ड का और 6 ऑफ वॉन्ड्स का। ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में, मतलब अगर जो ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हो आप बेबी को, तो इस वीक में आपके बेबी आ सकते हैं और हो सकता है कि वो फीमेल हो। दूसरी चीज ये भी है कि आपके आसपास जो कि प्रेग्नेंट हैं लेडीज, तो उन लोगों के लिए ये भी बोलूंगी कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना तो वो सारी चीजें इस वीक में फुलफिल होने वाली हैं। दूसरा, कुछ लोगों को ये भी है कि आप अपने इनर चाइल्ड को बाहर निकालो, जो आप इतना मैच्योर होकर चीजों को कर रहे हो ना उससे बाहर निकल कर आओ। बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या शो कर रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा, आप ग्रो करोगे, आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे, और किसी प्रोफेशनल ट्रिप पर जा रहे हो तो वहां वो ट्रिप भी आपके फेवर में टर्न होने वाली है। कुछ लोगों के लिए मैरिज के इंडिकेशन है। तो ये सारी चीजें ना पॉजिटिव है। तो ये सारी चीजें करने के लिए जो प्लानिंग प्लॉटिंग लगती है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा माइंड का यूज होता है,
टाइम का यूज होता है, तो हम क्या करते हैं, एक मेच्योरिटी वाला जो नकाब कह लो या फिर ये कह लो कि मेच्योरिटी हमें वहां दिखानी पड़ती है। तो ये सारी चीजें जब आप कर रहे हो, जब वो एक बार फिनिश हो जाएं, उसके बाद आप अपने नॉर्मल लेवल पर आ सकते हो। जो छोटी छोटी चीजें हम हंसी मजाक करके लोगों के साथ शेयर करते हैं, खेलते हैं, स्पोर्ट्स, कुछ भी, जो भी चीज आपको पसंद हो, तो ये सारी चीजें भी करो, क्योंकि आपकी लाइफ में ये जो अच्छी और पॉजिटिव चीजें हैं ना, ये आती रहेंगी। नंबर 6 यहाँ पर 2 बार आ चुका है, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने इंटरनल फ्रीडम कह लीजिए, या फिर इंटरनली अच्छा फील करने के लिए जो चीजें आप बचपन में करते थे, वो चीजें आपको मैं अब भी करने को बोलूंगी। नेक्स्ट कार्ड है हाई ऑनर का और 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो यहां पर भी अच्छा मैसेज है। अच्छा मैसेज इसलिए बोलूंगी क्योंकि कुछ लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि उनको किसी प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा, या फिर आप जिस पोजीशन पे थे लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, या फिर आप अपनी फैमिली लाइफ से रिलेटेड ही बोल दूं कि अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया था, लेकिन आपकी फैमिली उस चीज को एज अ अचीवमेंट ना मानकर, नॉर्मली ये तो हर कोई कर लेता है, इस तरीके से कोई आपको ट्रीट कर रहा था, तो आपने अपने माइंड में ये चीज रखी कि अब मैं किसी से एक्सपेक्टेशन रखूंगा ही नहीं, मैं अपनी लाइफ में मुझे जो चीजें करनी है मैं वो करूंगा। तो हो सकता है ये सारी जो नेगेटिव अटैचमेंट जो आपने अटैच करे हुए थे, या फिर जो लोग आपको नेगेटिविटी प्रोवाइड कर रहे थे ना, आप उनको छोड़ के आगे बढ़ोगे। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ना अपनी लाइफ में, लोगों को आपकी वैल्यू समझ में आनी शुरू हो जाएगी। लिटरली वो चाहेंगे कि हर तरीके से आपको कहीं से आके बोल जाएंगे, अरे आप, हमने तो मतलब सोचा नहीं था कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट थी, हम तो ऐसे ही समझते थे। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई आपको आके रेंडमली हक करके बोल के जाएगा, आपने जो भी काम किया सोसाइटी के लिए या फैमिली के लिए या अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा था, जिसे कि हम पहचान नहीं पाए। तो ऐसी कुछ चीजें हो सकती है कि बाद में आके लोग आपको मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव बोलेंगे। तो बेहतर है कि नेगेटिव अटैचमेंट को रिमूव करते हुए आप आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड कॉफिन का भी है और 2 ऑफ पेंटिकल्स का है। तो कॉफिन का मतलब हमेशा डेथ नहीं होता, क्योंकि ये नेगेटिव कार्ड के साथ नहीं आया है। तो यहाँ पर यही है कि आपको रीबर्थ करना होगा। रीबर्थ का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से आपकी सोच अभी फिलहाल चल रही है ना, उस सोच को चेंज करो। नेगेटिव है तो पॉजिटिव करो, और पॉजिटिव है तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि नेगेटिव करो, पॉजिटिव है तो उस पॉजिटिविटी को आप कैसे दूसरों तक स्प्रेड कर सकते हो, तो उसके बारे में सोचो। और कुछ ना कुछ आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में चेंजेस लाने की जरूरत है, क्योंकि कॉफिन के कार्ड के अंदर 5 जो है कैंडल्स हैं। कैंडल क्या कर रही है, लाइट प्रोवाइड कर रही है, और 5 नंबर होता है चेंज का। तो पॉजिटिव चेंजेस लाने की जरूरत है। कहीं पर रुके हुए हो तो वहां से आगे बढ़ो, कुछ अच्छा कर सकते हो, कुछ भी पॉजिटिविटी अपने एनवायरनमेंट में क्रिएट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती आप पॉजिटिव करो। जहां रूम है आपका या फिर जहां आप रह रहे हो, वहां पे आप डिफरेंट कलर की लाइट्स लगवा सकते हो जो कि सूदिंग हो। ऐसा नहीं कि एकदम ही ब्राइट लाइट्स नहीं, थोड़ा सा आपके दिमाग को शांत करे, या फिर जो आपके आसपास का एरिया है उसको क्लीन कर सकते हो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हो या फिर आपके लिए अच्छी हो। आप पेड़ पौधों में पानी दे सकते हो। कुछ भी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो कि चेंजेस को शो करती हैं पॉजिटिव, वो काम करो। और दूसरा, आपकी लाइफ में ना फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी दो आएंगी और आप उसी में जगल करते रह जाओगे कि ये मैं इसको पकड़ूं या मैं दूसरी को पकड़ूं। ये बहुत बुरी तरीके से आपके दिमाग को मतलब उसमें जकड़ लेगी कि समझ में नहीं आएगा आपको करना क्या है। तो थोड़ा सा इसके लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है या फिर आपको अपने पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है, उसके बारे में थोड़ा सा प्लान बना के रखो, क्योंकि ये इस वीक में होगा जरूर। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।